गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, व्हाट इज डाइवर्सिटी, व्हाट इज टैक्सोनॉमी, व्हाट इज क्लासिफिकेशन, व्हाट इज सिस्टमेटिक्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय टैक्सोनॉमिकल हायरार्ची। तो उसके अंदर हमने ये देखा था कि बाइनोमियल नेमिंग थी, कैटेगरीज थी, उसके अंदर दो टैक्सोनॉमिकल हायरार्ची पढ़ाई थी आपको, एक तो होमो सेपियंस की और एक टिटिकम एस टाइप ऑफ वीट की। आज हम पढ़ रहे हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक्चुअल में किसने दिया था? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था कैरोलस लीनियस ने। किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने दिया था। उसके अंदर पर्टिकुलर रूल्स बनाए थे। रूल्स में फर्स्ट नंबर रूल्स, नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म बाय टू टर्म। फर्स्ट वन इज जीनस एंड सेकंड वन इज स्पीसीज। यानी कि द नेमिंग किसके बेस पे दी गई है? दो टर्म के बेस पे दी गई है। फर्स्ट जो टर्म है वो जीनस है और सेकंड टर्म जो है वो स्पीसीज है। नेमिंग गिवन इन विच लैंग्वेज और विच पैटर्न, इटैलिक्स मैनर में उसको लिखा जाएगा। इफ इट इज इन हैंड राइटिंग, अगर वो हैंड राइटिंग है तो नेमिंग शुड बी अंडरलाइन। अगर वो प्रिंटेड है और प्रिंटेड के अंदर भी ऑब्लिक प्रिंटेड है तब तो उसको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हाथ से लिखी हुई नेमिंग है तो जीनस और स्पीसीज को सेपरेटली अंडरलाइन करना जरूरी है। फर्स्ट लेटर ऑफ द जीनस इज कैपिटल। जीनस का फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होगा? कैपिटल होगा। और स्पीसीज का फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होगा? स्मॉलर होगा। जैसे मैंजीफेरा इंडिका, मैंगो प्लांट का बॉटेनिकल नेम है, तो एम क्या लग रहा है आपको? कैपिटल। स्पीशीज का फर्स्ट लेटर क्या है? स्मॉलर। दोनों सेपरेटली अंडरलाइन है, दोनों सेपरेटली अंडरलाइन है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करना है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया, दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करना है, ये चीज क्लियर कीजिए। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, होमोसेपियंस। होमोसेपियंस, तो होमोसेपियंस के अंदर भी सेपरेटली अंडरलाइन है। इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है और इसका फर्स्ट लेटर स्मॉलर है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर जो पहले किंगडम आए थे, 2 किंगडम कॉन्सेप्ट, 3 किंगडम कॉन्सेप्ट और 4 किंगडम कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम 2 किंगडम कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने ही पूरे ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम में डिवाइड किया। वन इज प्लांटिंग एंड सेकेंड वन इज प्लांटिंग एंड सेकेंड वन इज एनिमिलिया। यानी कि सारे ऑर्गेनिज्म को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? सभी ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। वन इज व्हाट? वन इज प्लांटिंग एंड सेकेंड वन इज एनिमिलिया। ओके, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, जो इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं। यूग्लिना के अंदर प्लांट्स के कैरेक्टर भी थे और एनिमिलिया के कैरेक्टर भी थे। तो काफी साइंटिस्ट को प्रॉब्लम हुई कि इसको कौन सी कैटेगरी में रखा जाए, प्लांटी में या एनिमिलिया में, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है यानी कि प्लांट है, लेकिन सेल वॉल नहीं है यानी कि एनिमल का कैरेक्टर है। उसी प्रकार बैक्टीरिया इसके एक्सेप्शन है और क्लेमाइडोमोनास जो है वो भी इसका एक्सेप्शन है। तो इसीलिए 2 किंगडम कॉन्सेप्ट को डिस्कार्ड किया गया। उसके बाद में हैकल साइंटिस्ट ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया? 3 किंगडम कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें एक नए किंगडम को इंट्रोड्यूस किया गया। उस नए किंगडम का नाम क्या है? प्रोटिस्टा। उस नए किंगडम का नाम क्या है? प्रोटिस्टा। इसके अंदर जितने भी छोटे ऑर्गेनिज्म थे, मल्टी सेलुलर बट नॉट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, उसके अंदर टिश्यू नहीं हो लेकिन बहुत सारी सेल्स हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म को प्रोटिस्टा में रखा गया। यानी कि ऑल बैक्टीरिया, ऑल द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच दोज आर नॉट हैविंग द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा। जिनके अंदर टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उसे नीचे का लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, सारे के सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को, प्रोकैरियोट को, यूकैरियोट को, प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को यहां रखते हैं। फिर 4 किंगडम में फिर से एक नया किंगडम इंट्रोड्यूस हुआ जिसका नाम है मोनेरा। 4 किंगडम कॉपलैंड ने दिया था, फिर से एक नया इंट्रोड्यूस हुआ मोनेरा, न्यू, क्योंकि प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमिलिया तो पहले से ही थे। नया कौन सा है? मोनेरा। इस मोनेरा में सारे के सारे प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को प्रोटिस्टा में से निकालकर मोनेरा में इंक्लूड कर दिया गया।
तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया। इस तरीके से 4 किंगडम कॉन्सेप्ट हुआ, लेकिन इससे भी सेटिस्फाई नहीं हुए तो फिर RH विटेकर ने 5 किंगडम कॉन्सेप्ट दिया। तो 5 किंगडम कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे कंटिन्यूसली में। इसके बाद में आप ध्यान देंगे RH विटेकर साइंटिस्ट ने RH विटेकर साइंटिस्ट ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया? 5 किंगडम कॉन्सेप्ट। 5 किंगडम कॉन्सेप्ट। अब इसमें 5वां किंगडम, नया किंगडम कौन सा इंट्रोड्यूस हुआ वो अपन देख लेते हैं। तो 5 किंगडम जो न्यू इंट्रोड्यूस हुआ वो है, वो भी बताएंगे, लेकिन किस बेस पे? व्हाट आर द बेसिस ऑफ 5 किंगडम कॉन्सेप्ट। बेसिस ऑफ 5 किंगडम कॉन्सेप्ट कौन कौन से थे? फर्स्ट, सेल ऑर्गेनाइजेशन। अब आपका यह क्वेश्चन आएगा, सर व्हाट डू यू मीन बाय सेल ऑर्गेनाइजेशन? दो तरीके का होता है, ए यूनिसेलुलर एंड बी मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दो ही टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, या तो यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टीसेलुलर होते हैं। तो इसको हम क्या वर्ड देंगे? इसको हम सेल ऑर्गेनाइजेशन वर्ड देंगे, ठीक है। अब दूसरा ले लेते हैं, सेल कॉम्प्लेक्सिटी। सेल कॉम्प्लेक्सिटी में क्या आएगा? ए प्रोकैरियोट्स एंड बी यूकैरियोट्स। ए प्रोकैरियोट्स एंड बी यूकैरियोट्स। या तो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स होंगे या फिर ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट्स होंगे। ये हो गया। थर्ड नंबर, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के हो सकते हैं? सर न्यूट्रिशन या तो ऑटोट्रॉपिक होगा, यानी कि कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट अपने फूड खुद बना लेते हैं, या फिर हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक बहुत सारे टाइप होते हैं, पैरासाइटिक, सैप्रोबिक, है ना, और इंसेक्टिवोरस, बहुत सारे टाइप होते हैं, वो बाद में सिम्बायोटिक को डिस्कस करेंगे। फोर्थ नंबर, रिप्रोडक्शन। बहुत सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और फिफ्थ नंबर फाइनल, फाइलोजेनी। फाइलोजेनी जिसको हम इवोल्यूशन भी कहते हैं, जिसको हम इवोल्यूशन भी कहते हैं। So these are the 5 main characteristics. These are the 5 bases of 5 kingdom concept. क्वेश्चन आएगा बेटा, 3 नंबर का क्वेश्चन आपके ये आता है, नोट कर लीजिए इस चीज को। What are the basis of 5 kingdom concept? First, cell organization. Second, cell complexity, nutrition, reproduction and phylogeny. phylogeny को क्या कहते हैं? Evolution. इसके आधार पे, इन कैरेक्टर्स के आधार पे ये 5 किंगडम कॉन्सेप्ट दिया गया। किसने दिया? RH विटेकर साइंटिस्ट। किसने दिया? RH विटेकर साइंटिस्ट। कैसे, किस तरीके से एक्सप्लेन किया, हम डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इस तरफ 5 किंगडम ले लेते हैं। पहले मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, देन फंजाई, देन प्लांटी और लास्ट एनिमेलिया। जैसा कि आपको पता है कि 4 किंगडम में ये 4 थे, 1 2 3 4। नया कौन सा आया 5 किंगडम के अंदर? फंजाई। पहला क्वेश्चन आपका यही बन गया, विच न्यू किंगडम स्टेबलाइज इन the 5 kingdom concept? The answer is fungi. Okay.
नाउ कौन कौन से कैरेक्टर, पहला सेल ऑर्गेनाइजेशन, अभी अभी पढ़ा था अपन ने, सेल ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके का होता है ना। उससे पहले सेल कॉम्प्लेक्सिटी ले लेते हैं, सेल कॉम्प्लेक्सिटी, ओके बताएंगे भाई। चलो पहले हम ये टेबल इस तरीके से बना लेते हैं, ओके। सेल कॉम्प्लेक्सिटी कौन कौन बता सकता है, आपको सब पता है। प्रोटिस्टा से मोनेरा जब निकाला था तो मोनेरा के अंदर क्या इंक्लूड किया था, मोनेरा के अंदर हमने इस चीज को इंक्लूड किया, यस मोनेरा के अंदर हमने प्रोकैरियोट को इंक्लूड किया, प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म को मोनेरा में रखा, यानी कि बाकी सब में क्या आ जाएंगे, बाकी प्रोटिस्टा के अंदर, फंजाई के अंदर, इन सभी के अंदर क्या प्रेजेंट हो जाएगा, इसके अंदर यूकैरियोट, यूकैरियोट्स, इसमें भी यूकैरियोट्स, इसमें भी यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, ओके। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं केवल 5 किंगडम कॉन्सेप्ट में एक किंगडम ऐसा है जो प्रोकैरियोट्स है, बाकी चारों के चारों किंगडम कौन से हैं, यूकैरियोट्स। चलो दूसरा कैरेक्टर ले लेते हैं, सेल ऑर्गेनाइजेशन। सेल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फिर से वही बात, इसमें कौन, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, इसमें भी यूनिसेलुलर, इसमें मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, इसमें भी मल्टी सेलुलर, इसमें भी मल्टी सेलुलर। तो क्या समझ में आ रहा है आपको बच्चों कि केवल 2 किंगडम ऐसे हैं जिसमें क्या कंडीशन है, यूनिसेलुलर है, बाकी कौन कौन से हैं, मोनेरा यूनिसेलुलर है, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर है, फंजाई मल्टीसेलुलर है, प्लांटी मल्टीसेलुलर है, एनिमिलिया मल्टीसेलुलर है। क्लियर हो गया सभी को। चलो नेक्स्ट ले लेते हैं, इसके अंदर फ्लैजिला, फ्लैजिला मोनेरा में प्रेजेंट होता है प्लस, प्रोटिस्टा में प्लस माइनस, मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म में इसके कुछ मेंबर में प्रेजेंट होता है, कुछ मेंबर में प्रेजेंट नहीं होता है। फंजाई में फ्लैजिला प्रेजेंट इन असेक्सुअल स्पोर, प्रेजेंट इन असेक्सुअल स्पोर, स्पोर में प्रेजेंट होता है, इनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं रहता है। प्लांटी के अंदर केवल ओनली इन फ्यू एल्गी, ओनली इन फ्यू एल्गी, एल्गी के अंदर कह सकते हो, और इसमें भी वो असेक्सुअल स्पोर में प्रेजेंट होता है। एनिमिलिया के अंदर हम बात करें तो वो प्रोटिस्टा में चले गए, उसके बाद में पोरिफेरा से कोई फ्लैजिला स्ट्रक्चर ऐसा प्रेजेंट नहीं होता है। मोस्टली कुछ एक्सेप्शन है, मोस्टली एब्सेंट, मोस्टली एब्सेंट, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, कुछ में प्रेजेंट हो सकता है। इसी तरीके से हम न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के अंदर जब आप आएंगे तो सबसे पहले मोनेरा, दोनों न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक बॉस। ऑटोट्रोपिक प्लस हेटेरोट्रस मतलब कोमा, कि कुछ मेंबर के अंदर ऑटोट्रोपिक और कुछ मेंबर के अंदर हेटेरोट्रोपिक होते हैं, दोनों तरह के न्यूट्रिशन होते हैं। लेकिन हेटेरोट्रोपिक में कौन सा न्यूट्रिशन होगा, पैरासाइटिक, सैप्रोबिक न्यूट्रिशन होगा, पैरासाइटिक एंड सैप्रोबिक। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के अंदर भी यही कहानी है, ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक। इसके अंदर भी आपको दोनों तरह के न्यूट्रिशन मिलेंगे, दोनों तरह के। लेकिन अमीबा में फैगोसाइटोसिस नेचर मिलेगा, अमीबा में फैगो, तो यहां एक स्पेसिफिक ध्यान रखें कि फैगोसाइटोसिस नेचर का न्यूट्रिशन मिलता है प्रोटिस्टा के अंदर। पैरासाइटिक भी होगा, सैप्रोबिक भी होगा, वो तो होगा ही, लेकिन साथ में एक एक्स्ट्रा आ गया फैगोसाइटोसिस।
फंजाई में केवल हेटेरोट्रॉपिक, और हेटेरोट्रॉपिक के अंदर भी फंजाई में स्पेसिफिक क्या आ जाएगा, सैप्रोबिक। ज्यादातर क्या होते हैं, सैप्रोबिक, मोस्टली सैप्रोबिक, कुछ पैरासाइट फंजाई भी होती है। प्लांटी के अंदर ओनली ऑटोट्रॉपिक, प्लांटी के अंदर केवल क्या होगा, ऑटोट्रॉपिक, और एनिमिलिया के अंदर केवल क्या होगा, हेटेरोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक। तो अगर आपको पूछा जाए कि फेगोसाइटोसिस के नेचर का न्यूट्रिशन कौन शो करता है, ओनली प्रोटिस्टा, मेनली किसमें होता है, प्रोटिस्टा के अंदर ये न्यूट्रिशन होता है। तो सेल कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, सेल ऑर्गेनली हो गया। अब इसके अलावा इसके अंदर ऑटोट्रॉप से पता चल रहा है कि फोटोसिंथेटिक होना, ये फोटोसिंथेटिक है, ये भी है, ये फोटोसिंथेटिक नहीं है, ये भी फोटोसिंथेटिक नहीं है, ये इनके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से आप इसको पूरा क्लियर जो है वो एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। तो ये हो गया, न्यूट्रिशन हो गया। इसके अलावा और क्या फैक्टर था, रिप्रोडक्शन और सेल वॉल। तो सबसे पहले सेल वॉल लेते हैं। सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर बच्चों ध्यान रखिए, मोनेरा के अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन की सेल वॉल प्रेजेंट होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन सेल वॉल प्रेजेंट, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन किसकी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की होती है। प्रोटिस्टा के अंदर पेक्टोसेलुलोज, सेलुलोज, सेलुलोज, पेक्टोसेलुलोज का मीनिंग हो गया सेलुलोज। पेक्टोसेलुलोज का मतलब इनर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, आउटर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पैक्टिन। ओके, इसके बाद में इनमें भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे स्लाइम मोल्ड के अंदर सेल वॉल नहीं होती है। फंजाई की सेल वॉल काइटिनियस की प्रेजेंट होती है। प्लस एक्सेप्शन इसका देख लेते हैं, एक्सेप्शन बताया था मैंने आपको, कौन है, स्लाइम मोल्ड, जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, उनको नेकेड फंजाई कहते हैं। फंजाई के अंदर सेल वॉल किसकी होती है, काइटिन की। प्लस प्लांटी में सेल वॉल किसकी होती है, सेलुलोज की। प्लस और यहां कंप्लीटली माइनस, क्योंकि एनिमिलिया में सेल वॉल होती नहीं। तो बच्चों इस तरीके से आपको 5 मिनट कॉन्सेप्ट को समझना है। ये पूरी टेबल बनानी है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसके अलावा सिंगल लाइन क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। हाउ मेनी किंगडम हैविंग सेल वॉल, क्वांटिटी भी होती है, फंजाई, प्रोटिस्टा, मोनेरा, चारों में होती है। आंसर इज 4। हाउ मेनी किंगडम इंक्लूड्स द कैरेक्टरिस्टिक प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर केवल मोनेरा होता है। आंसर 1। हाउ मेनी किंगडम हैविंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, 2। इस तरीके से आप पूरा इस कॉन्सेप्ट को समझा सकते हैं। ये 5 किंगडम कॉन्सेप्ट किसने दिया था, आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था, और इस तरीके से आपको टेबल को एक्सप्लेन करनी है। तो आज इतना ही करेंगे, कल कंटिन्यूशन मिलेंगे। कल अपन मोनेरा को एक्सप्लेन करेंगे, प्रोटिस्टा को एक्सप्लेन करेंगे और फंजाई को एक्सप्लेन करेंगे। इस तरीके से थोड़ी डिटेल हम आगे बढ़ाएंगे, हर किंगडम को डिटेल में पढ़ा जाएगा। आप उनकी नोट्स बनाइए, एक्सरसाइज की क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और हेल्दी रहिए, योगा कीजिए और साथ साथ में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। गुड डे टू ऑल, गुड डे।